हेलो गाइस, वेलकम टू मास गेम ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, जैसा कि हम पढ़ रहे थे मैथ्स के अंदर हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए। जैसे कि पहला हमने टॉपिक किया था नंबर सिस्टम, दूसरा टॉपिक हमने किया डिविजिबिलिटी का, तीसरा टॉपिक किया था हमने डेसिमल वाला, डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये जो हमारा टॉपिक था। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वलिटी किसमें, इक्वेशंस में। इक्वेशन कौन सी थी वो, क्वाड्रेटिक। इक्वेशन के अंदर हमने इक्वलिटी का टॉपिक किया था। आज जो हम पढ़ेंगे या अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, या हम इसे कह सकते हैं हम इसे सिंप्लीफिकेशन ही कह देते हैं। नॉर्मल सा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, ये काफ़ी पूछा जाता है। इसके साथ में हम सीरीज़ भी पढ़ेंगे हम। इसके साथ में हम बस यही आता है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी सिंप्लीफिकेशन की। याद रहे, जो सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक्स है ये सब में आता है। सिंप्लीफिकेशन हमारा टॉपिक सब में आता है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। हमें स्क्वायर कहाँ तक याद होनी चाहिए, तो हम देखते हैं ये जो होते हैं, ये सारे स्क्वायर लिखे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का। इसके अलावा हम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बीच में स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अभी हम इनके ट्रिक्स भी देखेंगे कि हमें कैसे याद रखना है स्क्वायर वगैरह, हमें कैसे याद रखना है। जैसे 20 के बाद में हम 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ तक हमें स्क्वायर याद करने हैं। सिंपली सी बात है, हम इनको ईज़िली याद कर सकते हैं इन स्क्वायर्स को, कि हम इनको, तो हमें ये जो स्क्वायर्स होते हैं ये हमें याद होने चाहिए कि हम पहले किसका लिखें या क्या लिखें। जैसे कि सपोज़ कीजिए हम 15 का लेते हैं, तो 15 का हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम 1 को 2 मान लेते हैं, 2 इसको 1 को जो है हम 2 मान लेते हैं, और 5 का सीधा लिख देते हैं 25। वैसे ही अगर हम बात करें 16 की, सपोज़ कीजिए अगर किसी को स्क्वायर याद नहीं होते, हम सीधा यहीं से शुरू करते हैं। 16 का अगर हमें स्क्वायर याद नहीं है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 3 आ गया। अब हम ऐसे लेके जाएंगे, 6 1 जा 6, और इसको हम डबल कर देंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है। 6 1 जा 6, और ये भी 12 हो गया। 12 और 3 हो गया हमारा 15, और ये 1 1 जा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 256। वैसे ही अगर हम करना चाहें तो हम 17 का कर सकते हैं। अब देखिए 17 का कैसे गया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब हम इसको यहीं पे करते हैं, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7,
7 7 14 हो गया, 14 के अंदर 4 जोड़ किया 8 8 2 चला गया, 1 1 1 जा 1 प्लस 1 2 हो गया। ऐसे हमें धीरे धीरे इन सब के याद करने होते हैं। अब जैसे कि अब आगे का लिख देते हैं हम सीधा 324, इसके आगे आता है 361, इसके आगे आता है 400। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 441 448, ये हमारा गलत है। हम इसको वैसे देख लेते हैं 2 2 जा 4 4 8 4। जैसे कि हमें 23 का निकालना है तो हम 3 3 जा निकालेंगे 9, 3 2 जा 6 12, 12 का 2 एक वहाँ गया 5। अब हमें 24 का निकालना है तो 4 4 जा 16, 16 1 गया, 2 4 जा 8, 8 8 जा 16, 17 का 1, 2 2 जा 4 और एक 5। 25 का हमें निकालना है। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे कि 25 है 25 है, मैंने इसको ये एज्यूम कर लिया कि 2 बार है। 5 5 जा 25, 5 लिख दिया हमने, 2 कैरी चला गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11 12 12 एक यहाँ, 2 2 जा 4 और एक 5, 525। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो हम इसके अब यहाँ तक हमें याद रखने हैं, ये जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद में जो होंगे वो काफ़ी सिंपल होंगे, जैसे कि 26 27 28 29 30। अब आप देखिएगा कि ये कैसे निकलते हैं। ये 25 तक तो हमारा हो गया, ये 76 है, हम यहाँ लिखेंगे 76, 29, इससे पहले 84, इससे पहले 41, इससे पहले 00 है, हमने लिख दिया 00। 3 का हमें पता है 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9। अब 9 से पहले 8 7 7 6। काफ़ी इजी सी ट्रिक है, ऐसे हमें याद हो जाएगा। तो इसको तो हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 84, ये 41 00। अब हम देखते हैं 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब हम यहाँ तक कर लिया था। अब हमें 31 का निकालना है, मतलब कितना माइनस करना पड़ेगा, हमें माइनस करने पड़ेगा 1 2 3 4 5, 5 हो गया और ये 6, तो 25 में से हम 6 माइनस कर देंगे। 25 में से जब हम 6 माइनस करते हैं तो क्या आता है 19, 19 का हमें याद है 361 आता है, तो हम ये 1 यहाँ से लिख देंगे हम 9। इसके बाद का अगर हम करना चाहें तो अब हम कैसे करेंगे 61, अब 24 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे हम 24 9, ये 61 है, 61 के बाद 24 कब आएगा, जब ये 1000 क्रॉस कर देगा तब। अब उसके बाद हम देखते हैं 89 10। 35 का हम कैसे निकालेंगे ये चीज़ हम देख लेते हैं। 3 आ रहा है, 3 के बाद आता है 4, 3 4 जा 12 और 5 5 जा 25। यहाँ पे भी हमने यही किया, यहाँ पे भी हमने यही किया है। 25 वाले पे हमने इसको कैसे निकाला है वो आप देख लीजिएगा। 2 के बाद आता है 3, 2 3 जा 6, 6 आ गया, 5 5 जा 25। हमें याद रखना है जहाँ पे भी 5 आ रहा है वहाँ पे लास्ट में 25 आएगा। यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे 25 आया, इसके आगे कुछ नहीं था, 0 था, तो 0 के बाद आता है 1, 1 0 ज़ा 0 25। 15 का देख लीजिए 1 × 2 और हम आएंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 2 जा 2। वैसे ही हमने सेम यहाँ पे किया। 2 के बाद 3 आता है, 2 3 जा 6 25। वैसे ही यहाँ पे किया, 3 के बाद आता है 4, 3 4 जा 12 25। अब हम यहाँ पे देखते हैं 12 तक हो गया, 11 रह गया, 89 के बाद हमारा क्या आता है 56, ये आता है हमारा 56। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। हमने कहाँ तक क्या किया है, हमने 25 तक लिखा है, उसके बाद में जो डिजिट आ रहे हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, हमारे रिवर्स हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। 25 तक हम रिवर्स कर चुके हैं। यहाँ तक हमारी आती है 96 की, हमने लिखा 96। इससे पहले आता है हमारा 69, 69 से पहले आता है 44, 44 से पहले आता है हमारा 21 और फिर 0।
40 का हमें पता है 16 आएगा, 12, 13, 14, 15, ऐसे हम 40 तक कर देते हैं। अब अगर हम इसके बाद करना चाहें, 40 तक कहाँ तक हो गया हमारा, 100 तक हो गया है। अब हम 41 से करेंगे, तो 41 में हम क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं हम, इसी को कर देते हैं, इसको कर देते हैं 50, तक हो गया। 41 का क्या करेंगे हम, जो 9 का था, 9 का क्या था 81 था, और 14 का क्या था 16 था। इसका बहुत आसान है, 8 का कितना था 64, 7 का कितना था 49, 7 का हो गया। अब हम निकालेंगे 6 का, 5 का 25, अब हमें इसका तो निकालना आता है, 4 के बाद आता है 5, 4 5 जा 20, 25 हो गया। अब हम इसका निकालेंगे, इसका कितना था 16, हमें पता है ये 4 का है, ये 3 का है, 3 3 जा 9, 09 लिखेंगे। अब ये बारी आती है 8 की, 2 का स्क्वायर, 9 की, 1 का, और ये 50 का हमें यहाँ पता है 200। अब हम सीधे कर देंगे 16, 17, 18, 19, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24। ये सबसे सिंपली है, हमने इसको एक ही बार में ईजिली कर लिया है। हमें सिर्फ 25 तक लर्न करना है और उसके बाद में ये पूरा आसान हो जाता है। स्क्वायर तो हमें याद होने चाहिए 1 से लेकर 25 तक, फिर उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं 25 से 50 तक। सो ये हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा, क्योंकि 25 तो वहाँ पे आ गया, 50 तक हमने कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, क्यूब की। क्यूब हमें कहाँ तक याद होनी चाहिए, नहीं क्यूब तो है, क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्यूब को हम याद करेंगे, क्यूब को हम याद करते हैं। तो क्यूब हमें मिनिमम याद होनी चाहिए 1 से लेकर 15 तक, ये तो होता है हमारा मिनिमम हमें 1 से 15 तक याद होनी चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होता है हमारा 27, 4 का क्यूब होता है हमारा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ऐसे ही हमें याद रखना है। 5 का 125, 6 का 7 का 8, 9, 10, हमें 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ तक जो है हमें क्यूब याद होनी चाहिए। तो अब हम लिखेंगे इनको कि हमें कितना याद है, तो अब हम वो देख लेते हैं। जैसे इसका 216 आता है, 343 आता है, इसका आता है 343, इसका आता है 546, इसका आता है 1000, और 9 का हमें पता है जैसे कि 729 आता है, मगर 729, अरे इसका आता है 512, इसका आता है 1000, इसका आता है 1331, 1728। अब 13 से लोगों को याद नहीं होते हैं, तो हमें ये भी याद रखना है, 13 का भी याद रखना है हमें। जैसे कि 13 का आता है 2197, और 14 का आता है 2744, 2197, 2744, 3325। अब यहाँ पे 25 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 75। मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा 75। 25 हमारा बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं होता है। क्यूब के अंदर ये नंबर जो होता है ये 25 नहीं आ सकता। ये हाँ, लास्ट की जो टर्म है वो 5 ज़रूर आएगी, उससे पहले की क्या टर्म आएगी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमें कहाँ तक याद होना चाहिए, हमें 15 तक याद होना ही होना चाहिए। एक बार हम इनके स्क्वायर भी देख लेते हैं कि हमें स्क्वायर, आप चाहें तो इनके बगल में इनके स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का। ये हमें स्क्वायर भी याद होने चाहिए और क्यूब भी हमें याद होनी चाहिए। देखिए क्यूब तो याद होनी चाहिए हमें 25 तक, और जो स्क्वायर है वो हमें यहाँ कहाँ तक याद होनी चाहिए, वो हमें याद होनी चाहिए पूरे के पूरे 25 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए, और क्यूब हमें 15 तक याद होनी चाहिए। अब एक चीज़ आती है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। हम ये कर चुके हैं, हम ये भी कर चुके हैं। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हम मल्टीप्लाई का सिंपल है। देखिए एक चीज़ होती है 4 3 2 इंटू 6, हम ऐसे करते हैं 6 2 जा 12, पहले हमें इससे इंटू किया, 6 2 जा 12, 1 गया, 6 जा 18 प्लस 1 19, 6 4 जा 24 और एक 5, 25 9 2। एक तो होता है ये हमारा सिंपल फॉर्मूला, सिंपल। अब एक आता है रिवर्स। अब हम रिवर्स देखते हैं। रिवर्स हम कैसे करेंगे, 4 3 2 इंटू 6, 6 4 जा 24 00, 2400। हमने इसको फिर 6 3 जा किया, हमने 6 3 जा हमें पता है 18 होता है, 6 2 जा 12 होता है, हमने किया 2 9 5 2। एक तो ये होता है, दरअसल ये हमें माइंड में रखना होता है। क्या माइंड में रखना होता है? अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं रिवर्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 6 इंटू 400, 6 इंटू 30, 6 इंटू 2, इसका हमने किया 2400, इसका हमने किया 180, इसका हमने किया 12। हमने इसे ऐसे कन्वर्ट किया। तो अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे कि 6 4 जा 2400 प्लस 180, तो कितना हो गया ये 2500, 8 हो गया, 2 6 जा 12, 80 प्लस 12 92। ये हो गया हमारा शॉर्ट, ये हो गया हमारा शॉर्ट। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, हमें रिवर्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो जल्दी होगा। ये जो सिंपल है ये टाइम टेक करता है, ये कहता है टाइम, मोर टाइम टेकन, ये हमारा मोर टाइम लेगा और ये हमारा लेस टाइम लेगा। अब हम एक और देख लेते हैं कि कैसे हमने किया इसको। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज़ कीजिए लिखा हुआ आता है 1 2 3 इंटू 5, ये हम कैसे करेंगे, 1 2 3 इंटू 5। अब अगर हम शॉर्ट वाला ट्रिक यूज़ करते हैं, शॉर्ट, या हम कहें इसको रिवर्स ट्रिक यूज़ करते हैं, तो 5 इंटू 12 600, 3 5 जा 15। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको, 5 12 जा 600, 5 3 जा 15, 615। ये हो गया हमारा एक ही बार में। ऐसे हम इसको शॉर्ट करके याद कर सकते हैं। अगर हम देखना चाहें जैसे कि 7 3 1 इंटू 4, 7 3 1 इंटू 4, इसे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखते हैं। 7 4 जा 28, 7 3 जा 12, तो मतलब यहाँ पे 12 हो गया, 4 1 जा 4, ये हो गया हमारा 4 2 9 2। ये होता है हमारा ट्रिक। ये मैंने तो किया है ऐसे समझाने के लिए,
और एग्ज़ाम में हमें कैसे करना है, एग्ज़ाम में हमें करना है ऐसे, इसको करेंगे हम 200 प्लस 180 29 24 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ऐसे हमें एग्ज़ाम में करना है। एग्ज़ाम में हमें एक ही बार में करना है। सपोज़ कीजिए अगर आता है 73 × 5, तो लोग क्या करेंगे, 5 3 जा 15, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 1 कैरी गया 35 36। अब हमें ऐसे नहीं करना है, हमें रिवर्स वाला फॉर्मूला लगाना है। 73 × 5 जैसे कि 350 के अंदर 15 जोड़ दिया 365। ये चीज़ हमने किया है, तो ये हमारा कम टाइम टेक करेगा। तो हमें इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करना है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन को हमें ज़्यादा यूज़ करना है, जिससे कि हमारा आंसर जो है वो जल्दी आएगा। अब आता है हमारा 2 डिजिट मल्टीप्लाई। ये तो था सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई। इसके अंदर हमने पढ़ लिया सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई। अब हम बात करेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लाई की। अब हम बात करते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लाई की। वो अब हमें कैसे करना है, सपोज़ कीजिए हम कोई भी एक ले लेते हैं, 1 1 1 1 इंटू करना है, तो हम करेंगे ऐसे 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये रिपीट हो रहा है, प्लस इसको कर देंगे ऐसे 1 1 जा 1 1 2 1 1 जा 1 ऐसे। अब हमने इसके अंदर किया क्या है, अब हम वो चीज़ को एक बार देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हमने पहले इन्हें मल्टीप्लाई किया। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, स्टेप 1। अगर हम इसे स्टेप की तरफ लिखते हैं तो देखिए स्टेप 1 है हमारी, वो है मल्टीप्लाई, या इसको हम लिखें मल्टीप्लाई। स्टेप 2 है हमारी ऐड, इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, यह हमारा स्टेप 2 है। अब हमारा स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 जो है हमारा वो है ये, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे 3 जो स्टेप हैं ऐसे होते हैं। अब हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम वो चीज़ देख लेते हैं। हम सपोज़ कीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं 21 का स्क्वायर। 1 1 जा 1, ये हमने किया। 1 2 जा 2, रिपीट हो रहा है 2 4 2 2 जा 4, ये हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। जैसे कि अब हम अगर हम कोई इससे कोई बड़ा लेते हैं, तो बड़ा हम ले लेते हैं कोई और 32 का स्क्वायर। अब हमें पता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 और 6 12 12, 1 कैरी है, 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ दिया 10, तो 32 का स्क्वायर आता है 1024, जैसा कि हमें पता है। अगर हम चाहें तो इससे भी बड़ा ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमने ले लिया 47 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 49 का कितना आ गया 4 बच गया, 4 7, अब हमारा 4 बच गया। 4 को हमें माइंड में रखना है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4। फिर 7 4 जा 28, 28 इंटू 28 56, 56 में 4 जोड़ दिया कितना हो गया 60, 60 की जगह अब आ गया हमारा 6, 4 4 जा 16, 16 प्लस 6 हो गया हमारा 22। तो ये आ गया हमारा 47 का स्क्वायर 2209, और ये हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। तो इसे कहते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लाई। ये तो सेम था, ये तो तब था 47 सेम, और ये भी दो जो डबल हो रहा था वो भी हमारा सेम था। अब हम दूसरे प्रकार के डिजिट का यूज़ करेंगे। सपोज़ कीजिए अब हम यूज़ करते हैं, ये तो हो गया हमारा सेम। अगर ये आता है हमारा
63 इंटू 83, इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। मतलब अब हमें क्या चीज़ याद रखनी है, अब हमें 18 के अंदर 24 जोड़ना है, तो उसको अब हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आएगा 4, देखिए 16, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। अब हमें इसको जोड़ना है, तो वो हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसके स्टेप लिख लेते हैं एक बार। पहले हमने किया 3 इंटू 3, ठीक है, फिर हमने किया 6 इंटू 3, 8 इंटू 3, इसको ऐड करना है। यहाँ पे एक डिजिट और यहाँ पे फुल डिजिट आ जाएंगे, 6 इंटू 8। हमें ऐसे इसको सॉल्व करना है एक ही बार में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसके अंदर एक और चीज़ है, ये जो नंबर है ये सेम आ रहा है लास्ट वाला, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। जैसे कि 63 82 हो गया, 2 3 जा 6, 6 4 12, 12 और 24, 36 का 3, 3 से 48, 49 50 51। ऐसे हमें जल्दी जल्दी करना है। 63 इंटू 83, ये 3 3 जा 9, 16, ये हो गया हमारा 18, ये हो गया हमारा 24 के अंदर हमें 18 जोड़ना है, तो 12 2 2 4 हो गया, 6 8 जा 48 के अंदर 4 जोड़ दिया तो 52 हो गया हमारा। ऐसे हमें फटाफट करना है, हमें माइंड में रखना है जो डिजिट है वो। अब हम देखते हैं, सपोज़ कीजिए जो स्क्वायर बेस्ड ट्रिक्स आती है, स्क्वायर बेस्ड ट्रिक्स, स्क्वायर बेस्ड ट्रिक्स कौन कौन सी होती है, अब हम वो देखते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने लिखा 12 इंटू 14, तो इसे हम कैसे बनाते हैं, अब वो देखिए, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया इसका हमारा, ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये चीज़ होती है, इसका मतलब होता है ये। तो ये होता है हमारा 14, ये होता है हमारा 12। क्यों, डिफरेंस जो है वो हमारा कितना है, 2 है। सपोज़ कीजिए इसकी जगह अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 12 प्लस 2, इसकी जगह हम लिखते हैं 14 माइनस 2। ये थोड़ा गलत हो गया, ए बी की वैल्यू हमें सेम रखनी है। 13 प्लस 1, 13 माइनस 1। अब आपको समझ में आ जाएगा, 13 प्लस 1, 13 माइनस 1, मतलब ए की जगह अगर हम रखते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमें पता है 169, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 168। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, अगर जिनके बीच में 2 डिजिट, कितने का, 2 डिजिट का डिफरेंस होता है, उनको हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। मैंने लिखा 12 इंटू 14, 13 इंटू 15, 14 इंटू 16, 16 इंटू 18। अब हम सिर्फ यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक क्या आंसर आएगा हमारा। चलिए 14 12, 2 का डिफरेंस है, बीच का नंबर है 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 1, बीच में 14 है 196 माइनस 1, बीच में 15 है 225 माइनस 1, बीच में क्या है 17 है, तो 17 का स्क्वायर हमें याद है 289 माइनस 1। ये हमारा नॉर्मल सा तरीका हो गया। 15 इंटू 17 जो हमने नहीं किया है वो भी हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यही यहाँ तक ही करेंगे।
ये हमारा बहुत ही इजी ट्रिक्स है। तो इसका हम सीधा आंसर लिख देते हैं। हम सबको पता है 1 माइनस करेंगे तो 168 आएगा, 195 आएगा, 224 आएगा, 288 आएगा। ये हमारा नॉर्मल ट्रिक्स है। हमने क्या किया, सिर्फ इसके डिफरेंस। अब सपोज़ कीजिए ये डिफरेंस को हम बढ़ा देते हैं, तो इसके लिए हमें जो स्क्वायर होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं। हमें जो स्क्वायर वगैरह है वो याद होने चाहिए, तभी ये सारी जो ट्रिक्स होती है वो हमें याद कर पाते हैं। अब जैसा कि हमने इसके अंदर हमें याद रखना था 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, ये हमें याद होने चाहिए, तभी ये ट्रिक सॉल्व हुई है। इसका मतलब है हमें कम से कम 25 तक स्क्वायर जो होते हैं वो लर्न होने चाहिए। हमें 25 तक जो स्क्वायर है वो याद होने चाहिए, नहीं तो ये जो होगा ये ट्रिक नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें ये जो स्क्वायर बेस्ड ट्रिक है ये वही लोग कर सकते हैं जिन्हें स्क्वायर्स वगैरह जो है वो याद हो, तो उनके लिए ट्रिक्स जो होती है वो आसान होती है। अब हम बात करते हैं आगे। ये तो होगी स्क्वायर बेस्ड ट्रिक्स। अब जो स्क्वायर बेस्ड ट्रिक्स होती है वो अलग अलग भी होती है। सपोज़ कीजिए अब हम बात करते हैं गैप की। गैप डिवाइडेड बाय 2 जो डिफरेंस है, ये जो है ये डिफरेंस आता है। सपोज़ कीजिए अब हम बात करते हैं 18 इंटू 22। वो हमें पता है इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। 4 का डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा डिफरेंस आ गया 2। 18 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 20। ठीक है, तो हमें अब ये सिंपली ये करना है -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ये जो है ये नेक्स्ट लेवल आ गया उसका। तो अब हमें 20 का याद होना चाहिए, 400 -4, तो ये हमारा पता होना चाहिए 396 आएगा इसका आंसर। तो 18 इंटू 22 ऐसे हम ये भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 17 इंटू 23, अब हम इसका भी निकाल सकते हैं। इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बढ़ा देंगे 17 में, 21 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब सबको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है, मगर इसके अंदर अब हमें ये चीज़ देखना है। तो अब हमें ये चीज़ नहीं कर देना है कि इसमें 2 बढ़ा दिया, नहीं, इसका डिफरेंस कितना है हमें वो पता होना चाहिए। इसका डिफरेंस है 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। 17 के अंदर 3 जोड़ने की तो कितना आएगा, 20 आएगा, और यहाँ पे 3 रखना है। हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। कहाँ से, ये पहले हम गलत कर रहे थे और अब हम सही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा नहीं ऊपर कि क्या है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। सपोज़ कीजिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं 16 इंटू 24। अब हमें पता चल गया कि हमने क्या गलती की। तो 16 और 24 में जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए, वो है 8 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, डिवाइडेड बाई 2 4 आता है। 16 प्लस 4 कितना होता है, 20 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये चीज़ ऐसे हमें जो याद रखना है। सपोज़ कीजिए अभी आता है 15 इंटू 25, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल 10 का है, 10 में 2 दिया कितना है, 5 आ गया। 15 में 5 जोड़ दिया कितना हो गया, 20 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये जो चीज़ है ये हमारी क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कहाँ पे कितना हो रहा है, तो इससे हम इसको जल्दी कर सकेंगे। जैसे कि अब हमें अगर हम इसका सॉल्व करना चाहें तो हम मन में ही सॉल्व कर दे सकते हैं कि 20 का स्क्वायर हो गया हमारा 400, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 391। सपोज़ कीजिए अब हम इसका सॉल्व करें तो हमें पता है 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस करेंगे हम 16, 400 में से 16 जाएगा तो 384। अब हम सॉल्व करते हैं इसका, हमें पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 375। तो ऐसे हमारे जो होते हैं ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, और ये हम
हमें ये एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये ट्रिक्स नहीं है, कॉमन सेंस की बात होती है कि ये कैसे हो जाते हैं। अब सब कि ये कैसे होते हैं, ये सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, कि अब हम ऐड कैसे करेंगे। अब हमें दिक्कत आती है एडिशन में कि ऐड हम कैसे करते हैं। सपोज़ कीजिए कोई नंबर है, अब हम ऐड करेंगे। अब हम करते हैं ऐड, कि ऐड हम कैसे करते हैं। सपोज़ कीजिए एक नंबर है, अब हम इसको दो पार्ट में ले लेते हैं हमारे बोर्ड को। ऐड सपोज़ कीजिए 592 + 6028 + 1282, इसे हमें ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका काफ़ी सिंपल होना चाहिए। सपोज़ कीजिए मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे क्या है 200 है, यहाँ पे क्या है 28 है, यहाँ पे क्या है 500 है। इसे हम सपोज़ कीजिए 600 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 600, इसे हम 600 के पास मान लेते हैं। कैसे मानते हैं, हमें इसको ऐसे देखना है 600 प्लस हमें इसमें से 8 हटा दिया हमने, कहाँ चले गया 8, यहाँ चले गया 8, मतलब 60 20 + 12 82, ये हो गया। हमें माइंड में रखना है कि हमने क्या किया, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो मैं सिंपली लिख दूंगा 600 6608 उस उधर चला गया 90। ये हमने सिंपली ऐड किया है, हमने ज़्यादा कोई हार्ड काम नहीं किया। हमने क्या किया, 8 को हटा दिया और वहाँ पे जोड़ दिया। जैसे ही वहाँ पे जोड़ा वो 600 हो गया। तो हमारे लिए इसको ऐड करने के लिए हमने माइंड में क्या किया, माइंड ये कैसा बना लेते हैं, इसको हमने 600 कर दिया + 6020 कर दिया। अब इसको ऐड करना बहुत ही सिंपल है, ये हमें माइंड में रखना है कि हमने माइंड में क्या किया, वैसे ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हम, ये तो हो गया 2 डिजिट का। अब बात आती है 3 डिजिट की, 3 डिजिट वाले को कैसे ऐड करें। तो हमें दिख रहा है ये 600 है, ये 300 है, 900 हो गया। ये कुछ ये नॉर्मल सा है, तो ये चाहे तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब 7000 हमारा कंप्लीट है। ये हमारा अब हम देखेंगे 7000 हमारा कंप्लीट है। अब हम देखेंगे 2 10 12 1 9 11 और 22 2 4 9 7 9 2 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब सपोज़ कीजिए अब थोड़ा लेंथी हो जाए कि 5 8 2 9 3 + 5 2 8 3 9 7 प्लस, अब सपोज़ कीजिए तो प्लस वाले हो गए, ये प्लस है, हम 4 डिजिट ही लेके चलते हैं, 5 वाला हम बाद में करेंगे। सपोज़ कीजिए 500 - 3000 + 4892 हो गया। माइनस करना है हमें ये। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ देखिए, हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। ये 800 है, इसे हम 0 मान लेंगे और इसे भी हम 0 मान लेंगे। तो 800 में से 800 माइनस हो गया, इसे हम 0 मान लेंगे और इसे हम 1 मान लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा 1000 5000 6292। ऐसे हमें सॉल्व करना है। हमने किया क्या, सिंपली हमने 3000 को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और 4000 को हमने ऐसे लिख दिया 92। पहले 800 में से 800 माइनस किया, फिर 3000 माइनस कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 1000। ये हमने कहाँ किया, ये हमने सारा
ये जो सारा काम है ये हमने किया माइंड में। ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है, कैसे हम किसी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हम कैसे करते, हम करते ऐसे, हम इसको कैसे सॉल्व करते ऐसे करोगे। 2 माइनस का 0 है 0, 2 लिखते, हम लिखते 9, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 9। हम लिखते 8 माइनस का 8 0 प्लस का 2, हम लिखते 4 माइनस का 3 बच गया प्लस का 1 प्लस 5 6। एक तो हम सॉल्व करते हैं ऐसे, या हम दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं कैसे, 800 गया, 300 गया, 100 गया, 1 5 6000, 200 0 है यहाँ पे, 292। एक तो है हमारा ये ट्रिक। ये ट्रिक जो है ये आसान है, ये शॉर्ट वाली है, शॉर्ट। बस इसके अंदर आपका जो माइंड है उसको थोड़ा एक्टिव रखना है ताकि आप इसको कंप्लीट कर सको। तो हमने जैसा कि हमने क्या क्या देख लिया, हमने 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी देख लिया। अब हम 3 डिजिट के तो अब हमने क्या क्या चीज़ देख ली, हमने स्क्वायर्स देख लिए। स्क्वायर हमको 1 से लेके 25 तक याद होनी चाहिए, और उसके बाद में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे हम 26 से 50 तक। हमें क्यूब याद होनी चाहिए 1 से लेके 15 तक। हमने देखा मल्टीप्लिकेशन में हमने सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई देखा, हमने 2 डिजिट मल्टीप्लाई देखा, हमने स्क्वायर बेस ट्रिक्स देखी, हमने एडिशन देख लिया। ये जो एडिशन है ये 4th नंबर पे आएगा, ये हमने एडिशन देख लिया। इसके साथ में हमने क्या देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया। यहाँ पे जो है हमारा सब्ट्रैक्शन भी आ गया, तो हमने वो भी देख लिया कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या कैसे हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वो सब भी देख लिया। कल हम पढ़ेंगे इसकी नंबर सीरीज़। क्या पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज़। कल हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज़। अगर आपको ये वीडियो, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप बेल आइकन दबाइएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम आप हमारा जो मास गैंग नाम से है, मास गैंग 9296, वो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। अगर आपको नोट्स चाहिए या अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो तो आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप वहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं नोट्स की, तो वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मास गैंग की ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।